मेरी वाणी जो सोई हुई थी, लेकिन आपने कृपा कर इस वाणी को पुनः जगा दिया। अब मेरी हर कोई इज्जत करेगा। अब अभी तक आप नहीं मिले थे, अब मेरे को आप प्राप्त हो गए हैं। भगवान ने ध्रुव जी महाराज से कहा, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, आप मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, बेटा आए तो किसी और के लिए थे। ध्रुव जी आए किस लिए थे? कि गद्दी मिले, लेकिन कह रहे हैं कि आप मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, पहले तुम राज्य को भोगो और फिर हमारे पास तो तुम्हारी जगह सदैव है, हमेशा बनी है, कभी भी हमारे पास आ जाना। तो ध्रुव जी महाराज जी ने ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर पुनः जैसे ही वापस आए तो सबसे पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किया। अगर कोई शत्रु, कोई दुश्मन भी तुम्हें भक्ति का मार्ग बता रहा है तो उससे बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। सबसे बड़ा हितैषी हुआ है संसार में, जो भक्ति का रास्ता, जो भक्ति का मार्ग बता रहा है तुमको। और कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है फिर भी वो गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उससे बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। जो हमें भगवान से मिलाए वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा यार है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही पुनः घर आए, सभी ने स्वागत किया। जो देखते ही ना थे ध्रुव जी की ओर, आज पैरों में गिर गए ध्रुव जी महाराज के। जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तक मेरे को भगवान नहीं मिले थे, कोई नहीं पूछता था, आप मिल गए, अब हमारी कीमत लोग मोल लगाने लगे। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ध्रुव जी महाराज जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद भगवान के धाम को चले गए। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए थे। शिशुमार पुत्री भ्रमी के साथ एक विवाह और दूसरा वायु पुत्री इला से, जिनके यहाँ उत्कल, कन्या, रत्न आदि पुत्र हुए थे। इन्हीं के यहाँ बश्चर नाम के पुत्र थे, जिससे अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। अंग का विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता से साथ हुआ, जिससे अधर्मी अत्याचारी पुत्र बैन हुआ। बैन भगवान को नहीं मानता था। बैन कहता था संसार में कोई भगवान नहीं है, हम ही सबसे बड़े भगवान है। अगर पूजा अर्चना है, अर्चना करना है, हवन करना है तो ओम बेराय स्वाहा, मेरा हवन करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो। सभी संतों ने बैन का मंथन किया, जिससे पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज की पुत्री के नाम से ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा। स्वयं हल चलाया, जिससे वर्षा हुई और इन्हीं के पुत्र अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हविर्ध्यान हुए और फिर महाराज प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। इन्होंने अनगिनत यज्ञ कर दिए, कोई गिनती नहीं है, और अनगिनत पशुओं की बलि देते जा रहे हैं यज्ञ में।
आज इनके यज्ञ मंडप में नारद जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ, नारद जी को देखा, प्राचीन बरही ने कहा, आइए महाराज, आपका स्वागत है। अहो भाग्य जो आप हमारे यज्ञ में पधारे। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया जो आप जैसे संत यज्ञ में पधारे। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जीवन में पापी तो बहुत देखे, मैंने जीवन में पापी तो बहुत देखे, लेकिन तुझ जैसा पापी नहीं देखा। कहा महाराज क्या कह रहे हो? मैंने इतनी यज्ञ कर दिए कि कोई गिनती नहीं, और आप बोल रहे हो कि आप जैसा पापी नहीं देखा। तो नारद जी ने कहा कि बेटा तूने इतने यज्ञ किए फिर भी तेरे मन को शांति है? कहा महाराज यज्ञ तो बहुत किए लेकिन मन में शांति नहीं है। तो कहा फिर किस काम का यज्ञ, किस लिए यज्ञ करता था? नारद जी ने कहा मैं बताऊं तेरे को शांति क्यों नहीं है? कहा महाराज बताओ। कहा ऊपर देख। जैसे ही प्राचीन बरही ने ऊपर देखा तो क्या आश्चर्य देख रहा है कि जो जितने पशुओं की बलि इसने यज्ञ में दी, सारे मुंह फुलाए खड़े हैं। प्राचीन बरही घबरा गया। नारद जी से कहा महाराज ये क्यों खड़े हैं? कहा अभी तक तूने इनको स्वाहा किया था, अब तू जाएगा तेरे को स्वाहा करेंगे, तेरे को खाने के लिए खड़े हैं। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा किसी यज्ञ में किसी जीव की हिंसा हो ऐसा कोई यज्ञ नहीं लिखा, कोई शास्त्रों में ऐसा मत नहीं है। तूने किस कारण किसके कहने पर ऐसा किया? जिन पशुओं को तूने मारा है क्या उसके अंदर भगवान नहीं था? ईश्वर अंश जीव अविनाशी प्रत्येक जीव के अंदर है, चींटी के अंदर ही भगवान है। तूने मारा, कितना बड़ा पाप किया है तूने। तेरे को प्रायश्चित करना पड़ेगा तभी तेरे को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा कितना प्रयास कर। तूने कितने जीवों को मार दिया अपने स्वार्थ के कारण। नारद जी ने परंजनोपाख्यान सुनाया। प्राचीन बरही से कहा प्राचीन बरही सुनो, तुमने इतनी यज्ञ किए लेकिन तुम्हारी मन में शांति नहीं है। तुम भगवान को छोड़कर आए हो और तुमने जिस लिए आए हो तुमने वह कार्य पूरा नहीं किया और पाप बढ़ा दिए। कोई भी जीव हो सब में परमात्मा का वास है। एकनाथ जी महाराज जल को लेकर रामेश्वरम गए। कहा चाहे कुछ हो जाए इस जल को हम रामेश्वरम ही भोले बाबा को चढ़ाएंगे। पैदल चल रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई महीने गुजर गए। दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ हो जाए जल वहीं चढ़ाना है। बड़ा विश्वास है, मानो 2-3 दिन का रास्ता और शेष है। पैरों में छाले पड़ गए, रक्त निकलने लगा, लेकिन संकल्प है चाहे कुछ हो जाए जल रामेश्वरम को ही चढ़ाना है। मानो यहां से मंदिर दिखाई देने लगा, नजदीक मंदिर है। प्रसन्नता हुई मन में कि हमारी मंजिल आ गई, पास आ गई। मंदिर दिखने लगा। जैसे ही मानो मंदिर थोड़े ही दूर रहा, आधे किलोमीटर, एक गधा तड़फ रहा है जो प्यास से दुखी है।
अगर उसको थोड़ी देर जल नहीं मिलेगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। एकनाथ जी महाराज ने तनिक भी नहीं देखा और तुरंत वह जल उस गधे को पिला दिया। और जैसे ही उस गधे को जल पिलाया, उससे भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भोले भगवान की जय हो। भोले बाबा ने कहा, अरे लोग आते हैं और हमें उस रूप में नहीं पहचान पाते, और तुमने हमें इस रूप में पहचान लिया। तो प्रत्येक जीव के अंदर वो भक्ति की आकांक्षा हो, प्रत्येक जीव के अंदर कब कहां से भगवान आ जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सब पर दया भाव रखो। आज नारद जी ने कहा, दो मित्र थे, एक पुरंजन एक अविज्ञात। पुरंजन कौन है, अविज्ञात कौन है? अविज्ञात भगवान और पुरंजन हम सब हैं। दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा। हम सब जीवात्मा हैं और ठाकुर जी परमात्मा हैं। तो हम सब ने एक बार ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी चलो हम सब संसार में देखें क्या है यह संसार। तो ठाकुर जी ने कहा, देखो हम तो यही ठीक हैं, हमें तो कहीं नहीं जाना, लेकिन आपको जाना हो तो खूब संसार देखकर आओ, लेकिन हमें भूल मत जाना, हमारी याद करते रहना। ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो और इस संसार में ही रम जाओ और हमें भूल जाओ कि कहां से आए हैं। तो हम सबको परमात्मा ने भेजा है कि जाओ घूम के आ जाओ। अब जैसे ही हम संसार में आए तो हर नगर में घूमे। 84 लाख योनि है, 83 लाख 99,999 योनियों में हम भ्रमण किए, लेकिन हमको कहीं अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही हम इस मानव योनि में आए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता चाहे कि हमें इस भारत भूमि पर मानव का शरीर मिले, नहीं मिलता, जो हमें प्राप्त हुआ है। तो हम इस मानव शरीर में आए तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। अब जैसे ही हम आए इस नगर में तो एक देवी जी मिल गई। देवी कौन है? वह है बुद्धि। बुद्धि के साथ 10 सैनिक चलते हैं। सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति चलता है। सेनापति कौन है? मन। अब बुद्धि को 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, साथ है मन। अब जो मन कहता है वही बुद्धि करती है। मन ने कहा चलो कथा हो रही है, कथा सुनाए। कथा सुनने आ गए। मन ने कहा अरे वही कथा यहाँ भी सुनी थी, वहाँ भी सुनी थी, ऐसी तो होती ही रहती है, काहे को सुने। तो कहा रहने दो, नहीं सुनना। जो मन कहेगा वही बुद्धि करेगी। अब जैसे ही उस जीवात्मा ने इस बुद्धि को देखा तो बुद्धि उसको बहुत सुंदर लगी और जीवात्मा ने उस बुद्धि के साथ व्यवहार
कर लिया। अब हम सबका विवाह किसके साथ? बुद्धि के साथ हो गया। अब हमारी बुद्धि, जो मन बुद्धि को कहता है, बुद्धि वही करती है और वही हम करते हैं। बुद्धि ने कहा नमक कम है, नमक लाओ, चीनी कम है, चीनी लाओ। जो बुद्धि कहती है वही हम करेंगे। संसार में सबसे तेज गति है तो मन की। भले ही आप यहां तन से बैठे रहो, लेकिन मन मुंबई दिल्ली घूम कर आ जाए तो कितना मन कहीं बाहर चला जाए, भले बैठे रहो लेकिन कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी कि क्या बोले क्या नहीं। ये मन को बस में करना बड़ा कठिन है साहब। हर किसी के बस में नहीं होता, तनक में चक्कर लगाकर आ जाता है। अब जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। बुद्धि के बस में हो गए हम। अब इतने बस में हो गए, इतने बस में हो गए कि वो हमें नचा रही है और कह के आए हैं परमात्मा से कि हम आपको याद करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं, समय आने पर हम आपके पास आ जाएंगे। हम उसको भूल गए हैं। जैसे हम यात्रा करने जाते हैं, जैसे वृंदावन आए आप सभी जो आए, तो क्या 7 दिन 8 दिन के लिए